हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन था कि हमारा राष्ट्रगीत कहाँ से संकलित है। तो आनंद मठ से संकलित है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैरोमीटर से मापा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो वरुण ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के राजकीय फूल का नाम क्या है। तो इसका नाम आपका कमल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था। तो इनका नाम आपका नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रिज में कौन सी गैस होती है। तो फ्रिज में आपका अमोनिया गैस होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेगा तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। मानसून हवाएं कौन सी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो आपके श्री राजगोपालचार्य जी थे। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है। तो पृथ्वी और सूर्य की अगर बात करेगा कि इसके बीच में कौन सा ग्रह स्थित है। तो बुध और आपका शुक्र ग्रह स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था। तो इनका नाम आपका मूल शंकर था। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिमा कुमारी के द्वारा पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ग्रेनाइट पाया जाता है। तो ग्रेनाइट की बात करेगा तो यह आपका आग्नेय शैल में पाया जाता है। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड की बात करेगा तो यह आपका खेल से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 25 नंबर कि दिलवाड़ा का जौन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा का जौन मंदिर आपका माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऋण नियंत्रण कार्रवाई किसके द्वारा संचालित की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाणिज्य बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना आपका 1 जनवरी 1935 ईस्वी को हुआ था। गोबर गैस में पाए जाने वाला गैस कौन सा है। तो गोबर गैस में आपका CH4 यानी कि मीथेन पाया जाता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान के खेतों में कौन सा गैस पाया जाता है। तो धान के खेतों में भी आपका मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी होता है। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए, आपके हॉकी में, फुटबॉल में और आपके क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक चक्र है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लक्ष्मी वाहिनी बैंक है, जो आपके मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में खोला गया था।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल था। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनरल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कंगरा स्वरूप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा आपका फारसी था। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दाभोल में स्थित है, जो कि आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिब्राल्टर को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिब्राल्टर जसंधि। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इनसैट 2 ई कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो यह आपका कोरू से किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो के नाम से जाना जाता है? तो जंबो की बात करेगा तो ये आपका अनिल कुंबले को जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर के तार आपके नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य की बात करेगा तो केरल है। और सबसे कम अगर बात करेगा कि शिक्षित राज्य कौन सा है, तो अब आपका उस स्थिति में बिहार करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षित पूछ रहा है तो केरल होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार का मरुस्थल है, जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करेगा तो आपका गोबी का रेगिस्तान है। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो सबसे महंगा शहर आपका मुंबई है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी के युद्ध की बात करेगा तो सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो जीटी रोड का निर्माण आपके शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। तो देखिए, आज हमने आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम डेली आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए एक एक टेस्ट लगाएंगे जीके का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज रोज एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।